नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से ब्रेकिंग बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। मथुरा दौरे पर हैं और महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा के वृंदावन पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर बांके बिहारी मंदिर में भी पूजा अर्चना की है और साथ ही आपको बता दें कि श्री कुब्जा मंदिर और साथ ही सुदामा कुटी भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर भी उनकी तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू 7 घंटे मथुरा और वृंदावन में रुकने वाली हैं। इस दौरान कई धार्मिक स्थलों पर भी वो पूजा अर्चना करेंगी, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद कर ली गई थी राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही और पूरी सिक्योरिटी के साथ अब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी काफी खास हो गई और साथ उनके साथ मौजूद थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम अब चिप्स से लेकर जहाज देश में बनाना चाहते हैं। 3 दिन पहले ही जीएसटी में अब अगली पीढ़ी के सुधार लागू हुए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही सीएम योगी ने भी जमकर तारीफ की। केंद्र सरकार की भी और उत्तर प्रदेश के विजन की भी बात की गई। आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक किसने क्या कहा। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे। 250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं
आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। भारत में पहली बार ट्रेन से अब अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ है। अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए स्पेशल ट्रेन भी बनाई गई है और रूस, चीन और साथ ही नॉर्थ कोरिया के बाद चौथा देश भारत बन गया है। ट्रेन देश के हर कोने तक जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसी को लेकर जानकारी दी है। अब टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है और उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब देखिए भारत कितना सक्षम हो गया है, कितना ताकतवर हो गया है, इसे से अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे मारक क्षमता है इस मिसाइल में। और ट्रेन के जरिए देखिए आप, ट्रेन पर भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेन देश के किसी भी कोने में जा सकती है, तो ये मिसाइल भी कहीं से भी दागी जा सकती है। एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारी पावर का, हमारी सेना की पावर का, हमारे डीआरडीओ का और हमारे जवानों का। और एक बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभ आरंभ हो गया है। सीएम नायब सैनी पंचकुला में मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया है। आज से ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिल पाएंगे। 23 साल से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। 1 नवंबर से सम्मान राशि खाते में आनी शुरू हो जाएगी। 851 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी हैं ये ऐप। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। आइए सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या मुख्य बातें इस दौरान कही गई इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, पंचकुला की बात करेंगे ब्रेकिंग बुलेटिन में। पंचकुला के सेक्टर 2 में विशेष श्रमदान अभियान चलाया गया। इसके तहत कार्यक्रम था 1 दिन 1 घंटा और एक साथ श्रमदान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पर पहुंचे और उन्होंने खुद हाथों में झाड़ू लेकर एक बड़ा संदेश दिया। दरअसल सबसे पहले वो मेजर शहीद संदीप सांखला स्मारक पर गए और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष श्रमदान इसके बाद किया गया। इस अभियान के तहत सीएम सैनी ने खुद झाड़ू लगाकर शहरवासियों से अपील की है कि वो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें।
और नगर निगम अपना काम करता रहेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल उनके साथ मौजूद थे और साथ ही हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी दिखाई दिए। की स्वच्छता को भी बड़ा महत्व गांधी जी देते थे। उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2014 में उन्हीं की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस अभियान का पूरा ध्यान किया है। इसी परिणाम का है कि आज हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है। अगर हम देखेंगे कि पहले एक बहुत बड़ी ये समस्या थी, हमारी माताओं को बहनों को भी ये सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता था, परंतु आदरणीय मोदी जी की काम छोटा है परंतु इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं और ये इम्पैक्ट इतने बड़े हैं कि इससे आम नागरिक को एक बड़ी राहत उसके अंदर मिली है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर शौच मुक्त करने का निर्णय लिया है, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को शौच मुक्त किया है और हरियाणा को हमने स्वच्छता की दिशा में कई मील के पत्थर भी यहाँ स्थापित किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जैसा मैंने बताया भी है कि हमारे हरियाणा के 2 शहर उसके अंदर आए हैं। मित्रों, हमें इस बात की खुशी है कि वर्ष 2018 में ही हरियाणा खुले से शौच मुक्त करने का हमने किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं। चंडीगढ़ का दौरा था और उन्होंने भी 1 दिन 1 घंटा और एक साथ श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। उनकी तरफ से भी झाड़ू लगाया गया और एक बड़ा संदेश दिया गया पूरे देशवासियों को। सेक्टर 22 में वो मौजूद थे और इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया क्योंकि ये दिन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का और इसी पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है सफाई अभियान का। सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा। मित्रों, जैसा हमको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीन से स्वच्छता की मुहिम चलाने के लिए एक आह्वान किया था 2014-15 अगस्त को। हालांकि उस समय उनके इस वाक्य को कि हमें देश में इतने शौचालय बनाने हैं, गाँव को शहरों को ODF करना है और स्वच्छता हमारे लिए एक सेवा का काम ये होना चाहिए। बहुत से उस समय पक्ष के लोगों ने, आलोचकों ने ये उसे उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री जी लाल किला से यही बात करेंगे और बातें नहीं थी क्या कहने की। लेकिन मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आज़ादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया। मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की, तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF प्लस हुए, ODF प्लस हुए और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से 1 दिन 1 घंटा एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी। 27 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कई CHC और SHC का भी उद्घाटन हुआ है और इसके अलावा शिलान्यास भी किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता SIR का गलत पता बता रहे और गलत बातें बता रहे, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये बात पहले भी कही जा चुकी है।
तो ये हम आपको बता रहे हैं 27 करोड़ की परियोजनाओं की जानकारी के बारे में, जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और यहीं से उन्होंने सौगात भी दी। ₹27 करोड़ की परियोजनाएं और उनका शिलान्यास उद्घाटन। CHC एक बड़ी डिमांड रहती है और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना भी एक बड़ा लक्ष्य है सरकार का भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और इसी कड़ी में ये अहम पहल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने करनाल जिले को कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके एक बड़ी सौगात दी है। ये सौगात करोड़ों रुपए की है। आपको बता दें कि करनाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ है, निगदू के अंदर, वहां का उद्घाटन किया है। इसके अलावा जो नागरिक अस्पताल है वहां पर भी नवीनीकरण का काम हुआ है, उसका भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा बाल रागड़ान में भी उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है और कई जगह, चाहे वो कैमला गांव हो, गोली गांव हो या फिर रावर गांव हो, वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। और ये तमाम सौगातें करोड़ों रुपए की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई है और ये सभी जो सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। कई जगह CHC सेंटर बनकर तैयार हुए हैं, कई जगह नवीनीकरण का काम हुआ है, कई जगह SHC सेंटर बनने वाले हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी भी गांव के अंदर CHC सेंटर नहीं होता है या SHC सेंटर नहीं होता है, उन्हें इलाज के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है, जिससे कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है और समय भी काफ़ी लग जाता है। इसलिए अलग अलग गांवों के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से। जब भी आते हैं करनाल के सांसद मनोहर लाल करनाल के अंदर, तो करनाल को बड़ी बड़ी सौगात देकर जाते हैं और आज भी करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई है, जिसका सीधा फायदा आने वाले दिनों के अंदर पब्लिक को होगा। देखना ये होगा ये तमाम जो शिलान्यास उनकी तरफ से किए गए हैं वो कब तक बनकर तैयार होते हैं और आने वाले दिनों में करनाल को और कौन कौन सी नई सौगातें मिलती हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।